हे गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। और आज अपनी क्लास का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वॉइस इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ है। साथ ही आज हम जो यहाँ पे कवर करेंगे वो इसको बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे, जो आपके HSSC SSC बैंकिंग एग्जाम सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। देखिए वॉइस क्या है। अब वॉइस क्या होता है ना, वॉइस वर्ब के फॉर्म होता है एक, और जो फॉर्म होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है, या फिर जिस पर काम किया जाता है। उसके बीच के रिलेशन को दिखाता है। नीचे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे राम रोट ए लेटर। यहाँ पे राइट रोट, ये रोट क्या है? सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? राइट की। अगर सेकंड फॉर्म है तो ये आपको पता होगा कि जो सेकंड फॉर्म होती है वो मेरे पास पास्ट के अंदर यूज होती है। जब भी मेरे पास सेकंड फॉर्म होगी वो किसके लिए यूज हो रही होगी? पास्ट के लिए। यहाँ पे लिखा है राम रोट ए लेटर, तो यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पे राम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। वर्ब यहाँ पे क्या है? वॉइस, सॉरी वर्ब यहाँ पे क्या है? रोट है। और ए लेटर, ये जो लेटर है ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये लेटर। समझ रहे हो? आपको एक सेंटेंस देखने के बाद ये चीजें पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और वर्ब क्या है। और वर्ब जो है वो वेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। उसके बाद इसका पैसिव फॉर्म हमें बनाना है। जब भी मुझे सेकंड फॉर्म का पैसिव बनाना होगा तो सेकंड फॉर्म का पैसिव हमेशा चेंज होगा। सेकंड फॉर्म का पैसिव, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा मेरे पास? वोजिया वर्ब में चेंज होगा। और वोजिया वर्ब के साथ आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, रोट, राइट, रोट, रिटन, और बाय राम। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है। कैसे? राम रोट अ लेटर, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय राम किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा। अ लेटर यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसको एज अ सब्जेक्ट लेके आए हैं। अब सेकंड फॉर्म को किस में चेंज किया? वो जो वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो इस तरीके से हमें इसको कवर करना है। ये देखिए वॉइस की टाइप, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्शन करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेन रोल प्ले करता है। जैसे राम रोट लेटर, राम ने पत्थर लिखा, राम ने पत्थर लिखा है, तो यहाँ पे एक्टिव कौन है? यहाँ पे एक्टिव है राम। पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है। यहाँ पे पैसिव फॉर्म में होता है सब्जेक्ट। देखो अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, यहाँ पे क्या है? एक पत्र, यहाँ पे पत्र के ऊपर ज्यादा फोकस है। जो पत्र वो किसके द्वारा लिखा गया था? राम के द्वारा। डन। तो एक्टिव में मेरे पास सब्जेक्ट, यहाँ पे पैसिव में हमारे पास एक्शन को रिसीव करता है, कि वो उसने क्या एक्शन किया, उसको रिसीव कर रहा है, कि उसने लिखा है। ठीक है ना? जो काम हुआ है उस पे फोकस होगा पैसिव पे, और जो कर रहा है उसका फोकस होगा एक्टिव पे। डन। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस जो भी बताया, सब्जेक्ट पर फोकस होगा, डायरेक्ट और क्लियर होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। देखो सी क्लींस द रूम, वो रूम साफ करती है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई बात है, सी क्लींस द रूम। अब इसको अगर मैं चेंज करने लग जाऊं तो यहाँ पे ये फिर क्या बन जाएगा? मेरा सब्जेक्ट, और ये एज ए ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा, एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये एज ए रिसीवर वर्क करेगा। जब इसको पैसिव में चेंज करूंगी तो ये एज ए रिसीवर वर्क करेगा। तो डन। अब देखिए पैसिव में क्या होता है? एक्शन पर फोकस होता है, जो काम हम कर रहे हैं उस पे फोकस है, कि रूम को क्लीन किया जा रहा है, रूम पे फोकस है। डूअर अननोन हो तो यूज होता है। कैसे? देखो जब शी, जैसे शी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। ये हमें पता होना चाहिए। वी का ऑब्जेक्ट, यू का तो यू ही रहता है, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट मैंने ले भी रखी है इसमें स्लाइड्स में, तो वहां पे ये चीजें हमें क्या करनी है? इनके ऑब्जेक्ट हमें याद रखनी है। तो एक्शन पर फोकस, वहां पे मेरे पास सेंटेंस क्या था? सी क्लीन्स द रूम, सी क्लीन्स द रूम। वहां पे क्या था मेरे पास? जो रूम क्लीन होता है वो सी के द्वारा होता है, तो यहाँ पे फोकस था सी पे, लेकिन यहाँ फोकस है रूम पे। रूम को क्लीन किया, किसने क्लीन किया? उसके द्वारा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये एज ए पैसिव फॉर्म आ गया, और ये एज ए एक्टिव होके आ गया। द रूम इज क्लीन्ड बाय हर।
डन। अब देखिए, अब ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें मेरी निकल के आती है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। ये कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है। एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है। आप ग्रुप डी के लिए अगर प्रिपेयर कर रही है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के 100% चांसेस है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि मेरे को एक्टिव से पैसिव में जाना कैसे है, एक्टिव से पैसिव में जाना कैसे है। तो देखिए सुनो, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसने लिखा था राम रोट ए लेटर, यही था, या यहाँ पे लिखा हुआ है राम रोट ए लेटर। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और आ लेटर यहाँ पे क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगी, ऑब्जेक्ट साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा और साथ में क्या आएगा, हमेशा वाई आएगा। राम रोट ए लेटर, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राम क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन गया तो बाय राम, ये तो लिखा जाएगा ही जाएगा। उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ लेटर, अ लेटर क्या आ जाएगा आगे। और रूट को किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी वोज और वर में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वोज क्योंकि सिंगुलर है राम, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राम। अब मैं आगे इसके रूल्स दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये रहे, जब भी प्रेजेंट में सेंटेंस है, जब भी आपके पास सेंटेंस जो गिवन है वो प्रेजेंट में गिवन है, जैसे ही राइट्स ए लेटर, जब भी एस या ई एस में गिवन है तो वो हमेशा चेंज होगा, एस या ई एस में गिवन है वो हमेशा चेंज होगा इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। ये देखो, अब यहां से देखना क्या है, ही राइट्स ए लेटर। अब आपको एक एक चीजें पकड़ में आनी चाहिए, कैसे, ही writes a letter, he writes a letter, wait, क्या कर दिया मैंने, चेंज हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको। क्या कर रहे थे हम, जब भी मेरे पास एस होगा या ई एस होगा वो हमेशा चेंज होगा किसमें, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे, ही राइट्स ए लेटर, ऐसे था। तो यहाँ पे मेरे पास ही तो क्या बन जाएगा, हिम, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अ लेटर, सब्जेक्ट बन जाएगा, और मेरे पास राइट्स किस में चेंज हो जाएगा, एस ई आई एस किस में चेंज होंगे, इज एम आर में, ही क्या सिंगुलर है तो इज रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, डन। तो ये मेरे पास लास्ट वाले का था, जो हमारी वो स्क्रीन स्लाइड्स आगे शिफ्ट हो गई थी, तो ये था उसका। अब ये आगे देखो, तो आपको यहाँ से एक चीज पता लग गई होगी, देखिए अब आपको यहाँ से एस या ई एस का तो पता लग गया कि एस या ई एस किस में चेंज होगा, इज, एम, आर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जब पास्ट का सिंपल हो, ये तो प्रेजेंट का सिंपल था, पास्ट के सिंपल में क्या होगा, सिंपल नॉर्मल वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने 2-3 बार याद कर लिया, लिखे कि वो या वर्ब में चेंज होगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो वॉज या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लिखा हुआ है ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पे ही एज अ सब्जेक्ट, तो वहां जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, अ लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, वी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज रिटन, तो ये मेरे पास इसका पैसिव। ही इज राइटिंग अ लेटर, एक्टिव, ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसमें हमारे पास इज, एम, आर होता है,
और आईएनजी होता है। यही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एज ए एक्टिव में हमें मिलेगा तो पैसिव में वो कैसे चेंज होगा, उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। मेरे पास पैसिव में चेंज होते टाइम इज, एम और आर तो सेम रहेगा, ये आपको याद भी हो जाएगा इजिली। आईएनजी ही लेना है, पर यहाँ पे बीइंग जोड़ना है। क्या जुड़ेगा यहाँ पे, बीइंग जुड़ेगा। सेम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सेम है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब राइटिंग अ लेटर में अगर आप देख रहे हो तो ये ए लेटर क्या है मेरे पास, अ लेटर जो मेरे पास है यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ही क्या है, बाय हिम बन जाएगा। अब इज राइटिंग, अब आपको आईएनजी लिख दिया, इज के साथ इजी लगेगा क्योंकि लेटर भी सिंगुलर है। और राइटिंग आईएनजी वाली में बीइंग लगेगा साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हिम। तो आपको समझ आ गया, इज, एम, आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास किसका हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। डन। ये देखिए फ्यूचर टेंस, जब फ्यूचर का सिंपल होगा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस उसमें हमारे पास क्या होते हैं, शैल और विल होते हैं। आपको पता है जो शैल और विल है वो किसमें चेंज होंगे, शैल और विल ही रहेगा, बट साथ में क्या लग जाएगा मेरे पास, बी लग जाएगा। ही ही विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर को लिखेगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सबसे आसान है, सेल और विल को ऐसे का ऐसे रखना है, साथ में सिर्फ क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, तो बी ऐड हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर एक में लगेगी, चाहे आप कोई भी टेंस ले रहे हो, चेंज हमेशा वर्ब किस में होगी, थर्ड फॉर्म में ही होगी। देन साथ में हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है, बी जो मेन वर्ब्स हमारे उसमें बी वाली लगेगी, बीइंग लगेगी। इस तरीके से हमें सिर्फ ये वाली चेक करनी है, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। देन ये देखिए जो मॉडल्स वर्ब होती हैं आपको पता होगा शायद से, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सारे के सारे, विल, शैल, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, ये सारी की सारी हमारे पास मॉडल वर्ब होती है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। जो ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कैन बी, ऐसी की सारी मॉडल वर्ब के साथ ही क्या लग जाएगा, सिर्फ बी। जब भी मॉडल वर्ब होंगे तो साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मेरे पास मॉडल्स के लिए था। मॉडल में हमारे पास कोई भी मॉडल्स की वर्ब होगी, सबके साथ बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये यहाँ तक क्लियर है भाई। रूल देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है पैसिव वॉइस में चेंज होती है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी स्लीप्स, ये वाली जो होती है ना इस तरीके की, ये चेंज नहीं हो पाएंगी क्योंकि हमें चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ओपन द डोर, इस तरीके की जो होती है ना, उनको अलग से डिस्कस करेंगे हम, उनको फिर ऐसे डायरेक्ट चेंज नहीं करना है। ये फिर हमारे पास इनके साथ लेट वगैरह लगा के हम इनको चेंज करते हैं, तो वो एक अलग है। ट्रांजिटिव वर्ब को बाद में देखेंगे। अब देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया, ओपन द डोर एक्टिव में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव में ये लेट के साथ चेंज होगा। तो अभी इनके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। आज हमने जो रूल्स पढ़े हैं, हमें अपने रूल्स पे काम करना है। देखो हमने एक्टिव से पैसिव को चेंज करना सीखा है, एक्टिव से पैसिव को चेंज करना सीखा है। एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना सीखा है, तो मैंने यहाँ पे सीखा है, एक तो मेरे पास सिंपल किसका, सिंपल सीखा है प्रेजेंट का। प्रेजेंट का सिंपल आपको समझ आ गया होगा, एस या ई एस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास है इज, एम, आर में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है साथ में लगेगी। आईएनजी होगा तो वो किस में चेंज होगा, इज, एम, आर, इज, इज, एम, आर, और इसके साथ क्या लगेगा मेरे पास, बीइंग लगेगा। ऐसे ही आज मैंने सिंपल पास्ट को सीख लिया है। जब सिंपल पास्ट V2 होगा तो वो वाज और वर के अंदर चेंज होगा, और साथ के साथ हमारे पास बताओ क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर आईएनजी है तो वो भी वॉज, वर, और साथ में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो इस तरीके से हमने क्या क्या सीखा है आज, हमने प्रेजेंट का और पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों का सिंपल आज हमने सीख लिया है। इन दोनों का साथ में हमने कॉन्टिन्यूस भी सीख लिया है। और फ्यूचर का भी आपको पता लग गया, विल बी और शेल बी होगा। साथ में आपको पता लग गया कि जब भी मॉडल्स होंगे तो मॉडल्स के साथ हमेशा क्या लगेगा, बी लगेगा। तो ये आज की अपनी क्लास थी।
और इसमें हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छे से सीखने की कोशिश की है। आपको मैं सारे के सारे एक बार वॉइस पढ़ाने के बाद फिर इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमसे हो पाएंगे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी। तो जुड़े रहिए आप। अगर आप क्लासेस समझ आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सबके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और साथ साथ ट्राई कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।